मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणिकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनं सिद्धे जयप्रसिद्धे चौविहाराहणाफलं पत्ते वन्दिता अर्हन्ते बोचम आराहणाकमसो। जय बोलिए देवादिदेव एक हजार श्री बड़े बाबा आदिनाथ भगवान की जय। परम पूज्याचार्य शिव कोटि मुनि महाराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की जय। गाथा नंबर 273 तक चर्चा हो गई थी। उसके आगे और आचार्य भगवंत संलेखना के अन्य चर्चाओं को, संलेखना के उपदेश को बता रहे हैं। पूर्व में हमारी संलेखना की चर्चा हो गई थी। आगे आचार्य भगवंत संलेखना करने की प्रेरणा और उसके विषय में अन्य बातें बतलाते हैं। आइए आगे गाथा प्रारंभ करते हैं। संलेहणम करेन्तो यदि आयरियो हवेज्यतो तेण तायवि अवत्थाये चिन्तेतव्यं गणसह्यं कालं सम्भाविता सव्वगणमनुदिशं च बाहर्य सोमतिः करणनक्षत्र विलग्गे मंगलो गासे। आचार्य भगवंत कहते हैं कि संलेखना करने वाले दो प्रकार के होते हैं, एक आचार्य और दूसरे साधु। यदि आचार्य हों तो उस अवस्था में गण का हित का विचार करना चाहिए। यदि आचार्य संलेखना धारण करने को निश्चय करें तो संघ के संबंध में विचार करना चाहिए कि उसकी क्या व्यवस्था की जाए। कहते हैं कि कोई भी आचार्य हैं और वो यदि संघ से सहित है, पूरा उनका बड़ा संघ है, मुनि यारिका श्रावक श्राविका हैं, तो उन मुनिराज को ये विचार करना चाहिए कि मैं संलेखना तो ले रहा हूँ, लेकिन संलेखना लेकर के संघ का क्या व्यवस्था रहेगी। तो पहले संघ की व्यवस्था करें, फिर संलेखना आदि के लिए उन्हें विचार करना चाहिए। ये आचार्य भगवंत बता रहे। जैसे कि बहुत बड़ा संघ है, संघ में 50 आरिकाएँ हैं, 50 मुनि हैं, एलक छुल्लक एलिकाएँ हैं, ब्रह्मचारी आदि गण हैं, आचार्य परमेष्ठी हैं और काफ़ी बुजुर्ग हो गए हैं। उनको लगता है कि अब मैं बुजुर्ग वृद्ध हो चुका हूँ और अब मैं संलेखना लेना चाहता हूँ, तो वह अपने में से कोई योग्य जो शिष्य होगा उसको आचार्य पद दे करके उसको आचार्य बना देंगे, संघ की व्यवस्थाएं संभला देंगे। उसके पश्चात ही वह जो रहेंगे वह संलेखना आदि के बारे में विचार करेंगे। अगली गाथा के अर्थ में कहते हैं, अपनी आयु की स्थिति का विचार कर संघ का और बालाचार्य को बुलाकर शुभ दिन, शुभ नामकरण, शुभ नक्षत्र, शुभ लगन तथा शुभ देश में, अर्थात अपनी आयु आदि का विचार करके संघ में जो बालाचार आदि होते हैं उनको सब वस्तु स्थिति देख करके आगे कार्य करना चाहिए। वो अगली गाथा में कहते हैं, गच्छानुपालनत्थम आहोय अत्य गुण समम भिक्षु तो तम्मी गण विसर्गम अपकहाय कुणदीधीरो अब्बोचित्तिनिमित्तं सव्वगुण समोयरं तयं णच्चा अनुजाने दिदिशंसो एस दिशा बोतिबोधिता। कि गच्छ का अनुपालन करने के लिए अपने गुणों के समान भिक्षु का विचार करने के पश्चात वह धीर आचार्य थोड़ी सी बातचीत पूर्वक गण का त्याग करे। आचार्य ऐसा क्यों करते हैं, इसके लिए कहते हैं कि ज्ञान दर्शन चारित्रात्मक धर्म तीर्थ की विच्युत्ति ना हो, इसलिए सब गुणों से युक्त जानकर यह तुम्हारा आचार है ऐसा शिष्यों को समझाकर गण का पालन करे। ऐसे नवीन आचार्य को अनुज्ञा देते हैं।
मतलब आचार्य भगवंत जो होते हैं वो संलेखना समाधि धारण करने के पहले अपने पूरे संघ के संचालन की व्यवस्था को सही तरीके से व्यवस्थित करते हैं। उन्हें मालूम होता है कि इतना बड़ा संघ है, संघ की व्यवस्थाएं कैसे चलेगी। तो वो जो आचार्य परमेष्ठी होते हैं वह देखते हैं कि मेरे संघ में सबसे योग्य शिष्य ये है, ज्ञान में भी योग्य है, चारित्र में भी योग्य है, व्यवहारिकता हर चीज में योग्य है, तो उसको वो अपने स्थान पर आचार्य बनाते हैं और संपूर्ण शिष्यों को ये आदेश निर्देश देते हैं कि आज से यही तुम्हारे नवीन आचार्य हैं, इनकी आज्ञा में चल करके तुम्हें अपने मोक्ष पथ की ओर आगे बढ़ना है। उसके पश्चात आचार्य जो रहते हैं वो समस्त प्रकार के विकल्प का त्याग कर आचार पद आदि का त्याग करके फिर संलेखना आदि की ओर प्रवृत्ति करते हैं। और आगे भावार्थ बताते हैं कि जब कोई संघ नायक आचार्य भगवंत संलेखना को ग्रहण करते हैं तब वे पहले अपने संघ के कुशल संचालन के लिए योग्य साधक का विचार करते हैं। समस्त संघस्थ साधुओं से विचार विमर्श कर उस योग्य साधक से संघ संचालन के संबंध में प्रक्षना करते हैं, परीक्षा करते हैं, हित का उपदेश देते हैं, संघ संचालन के संबंध में आवश्यक निर्देश देते हुए शुभ लग्न, शुभ घड़ी, शुभ नक्षत्र, तिथि, दिवस, मास आदि का चयन करके समस्त चतुर्विध संघ मुनि आर्यिका श्रावक आदि समस्त श्रावक श्रद्धालु आदि गणमान्य श्रेष्ठी विद्वान ब्रह्मचारी सब को बुला करके आचार पद के प्रशस्त संस्कारों से उनको संस्कारित करके सिंहासन पर आरूढ़ करते हैं। चतुर्विध संघ और धर्म अनुयायियों को नवीन आचार के मार्गदर्शन में चलते हुए संयम साधना का उपदेश, धर्म प्रभावना का उपदेश और उद्बोधन देते हैं। जो साधक एलाचार, बालाचार, प्रवर्तकाचार, स्थविर, गणधर, उपाध्याय परमेष्ठी हैं तो वे संलेखना समाधि करते समय संघ नायक आचार्य के श्री चरणों में अथवा उनकी आज्ञा से किसी योग्य साधक को प्रदान कर देते हैं। वे आचार्य आदि परमेष्ठी संलेखना हेतु अन्य गण में विहार कर जाते हैं। यह इस गाथा का अर्थ है। अर्थात वो अपना आचार पद त्याग करके जो नवीन आचार होते हैं उनसे आज्ञा लेकर के और अन्य गण में अर्थात दूसरे जो मुनि आदि के गण होते हैं, अन्य आचार परमेष्ठी होते हैं, उनके गण में जाकर के वह वहां पर संलेखना की अपनी साधना को करते हैं। क्यों? क्योंकि यदि अपने गण में रहेंगे तो थोड़ा सा मोह उत्पन्न होने की भावनाएं हो सकती हैं। इसीलिए पर गण में जाने के लिए आचार्य भगवंतों ने कहा कि जब संलेखना का समय आ जाए तो फिर अंत में पर गण में जाने का विधान ये कहा। इस प्रकार से ये चर्चा यहाँ पर समाप्त हुई। अब आगे और बातों को आचार्य भगवंत अगली 3 गाथाओं के माध्यम से कहते हैं। आमन्ते ऊणगणिं गच्छम्मियातंगणिं तवेदूण तिविहीण खमावेदी हूसा बाल उड्डा उलं गच्छ तम दीह काल संवास दाय मम कारणे रागेण कडुगपरुषं च भणियातमहं सव्वखमावेमि वन्द्यं निसूडीय पणिदोतादारं सव्ववच्चलं तादिं दम्मायर्यं निययं खामेदि गणो वितिविहेण। अब क्षमा ग्रहण का कथन करते हैं कि आचार्य को बुलाकर गण के मध्य में अपने द्वारा स्वीकृत गणी को स्थापित करके स्वयं अलग होकर बाल और वृद्ध मुनियों से भरे गण से वह पुराने आचार्य मन वचन काय से क्षमा मांगते। अर्थात जब वह आचार्य परमेष्ठी नवीन आचार्य को अपने सिंहासन पर स्थापित कर देते हैं और स्वयं संघ को त्याग करके अन्य संघ में जाने के लिए प्रस्तुत होते हैं, तब वो संघ के जितने नए साधु हों चाहे पुराने साधु हों सबसे क्षमा मांगते हैं कि मैंने अपने जीवन काल में मन से वचन से काय से किसी प्रकार से आपको जब चर्या का पालन किया हो, किसी भी प्रकार का चारण पालन करवाया हो, पंचाचार का पालन स्वयं किया और आपसे भी कराया, उसमें यदि कठोर शब्दों के माध्यम से मन से वचन से आपका दिल दुखा हो तो उसके लिए क्षमा मांगते हैं। सभी जीवों से क्षमा मांगते हैं। अगली गाथा के अर्थ में कहते हैं दीर्घ काल तक साथ रहने से ममता स्नेह
द्वेष, राग से जो कटुक और कठोर वचन कहे, उन सब के लिए मैं क्षमा मांगता हूँ, ऐसा मुनिराज कहते हैं। जम दीह काल, जो मैंने दीर्घ काल तक आपके संग में रहा, तो राग से, स्नेह से, ममकार से यदि मैंने कठोर वचन कहे हों तो उसके लिए मुझे क्षमा करें। गण के द्वारा किए जाने वाले कार्य को कहते हैं। अब जो गण होता है वह भी जो नवीन आचार बने और जो पुराने आचार हैं उनकी वंदना करके पृथ्वी पर पांचों अंग को स्थापित करके पंचांग नमस्कार करते हैं और संसार के समस्त दुखों से रक्षा करने वाले प्रिय अपने 10 प्रकार के उत्तम क्षमा आदि धर्मों में स्वयं प्रवृत्त और दूसरों को प्रवृत्त करने वाले आचार से गण भी मन वचन काय से क्षमा मांगता है। अर्थात वो गण भी आचार परमेष्ठी से क्षमा मांगता है कि हे आचार परमेष्ठी, यदि हमने किसी प्रकार से आपकी अवज्ञा की हो, अभिनय की हो, तो मन वचन काय से हम भी क्षमा मांगते हैं। कहने का तात्पर्य है कि जब वह साधक आचार परमेष्ठी को ये पता चल जाता है कि मेरी आयु क्षीण होने वाली है, मेरी आयु समाप्त होने वाली है, तब वह अपने संग में जो योग्य शिष्य होता है उसको अपना आचार पद दे करके, उसको आचार बना करके अपने संपूर्ण संग से क्षमा याचना करते हैं। और क्षमा याचना करने के पश्चात जो पूरा संघ है वो भी अपने पूर्वाचार जो थे अब नए आचार बन गए तो उनसे क्षमा याचना करता है और वो संघ से विदा लेते हैं। इस प्रकार ये क्षमा प्रकरण हुआ कि वो आचार्य क्षमा मांगते हैं और गण भी जो संघ होता है वह उनसे क्षमा मांगता है। बात है पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज के गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की। जब आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज को ये मालूम हुआ कि अब मैं चर्या का पालन नहीं कर पा रहा हूँ या अब मेरी आयु पूर्णता की ओर आ गई है, अब मेरी संभवतः जो इंद्रियां हैं वो शिथिल हो जाएंगी, अब मैं उस शरीर में वो बल नहीं रहा कि मैं घंटों घंटों सामायिक रूप से चारित्र आदि का पालन कर सकूं। अब उनको लगा अब मेरी चर्या किसी प्रकार से ये शरीर चर्या के पालन में बाधक बन सकता है, आयु कर्म समाप्ति की ओर है। तब उन्होंने अपना आचार्य पद सन 1972 में जो मुनि विद्यासागर जी थे उनको दिया और उनको आचार्य बनाया और उनके चरणों में पंचांग नमस्कार किया, क्षमा याचना की और उन्हीं से कहा कि आप मेरी संलेखना समाधि कराएं। चूंकि परगढ़ में जाना वर्तमान के समय में इतना सरल और सहज नहीं होता है, तो उन्होंने उनसे ही अपने शिष्य को ही अपना गुरु बना लिया और उनसे ही संलेखना समाधि की भावना रखी और आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने उनकी संलेखना समाधि कराई। और जब आचार्य विद्यासागर जी महाराज जीवन के अंत समय में थे, चूंकि पूरा संघ उनके समीप नहीं था, तो अंत के समय में उन्होंने संघ के वरिष्ठ मुनिराजों को अपनी बात कह करके आचार्य पद का त्याग करके समस्त संघ से मोह आदि को त्याग दिया। एक बात यदि आप लोगों ने नोटिस की हो तो मैंने अपने विचार बता रहा हूँ, बाकी और वस्तु स्थिति जो भी हो, तो मुझे ऐसा लगा कि आचार्य श्री जब अंतिम दिवस दर्शन देने के लिए आए थे, वो वीडियो मैंने देखा था और वो कुर्सी पर बैठे हुए थे, वो नजरें किसी प्रकार की किसी व्यक्ति को नहीं देख रहे थे। उन्होंने उस दिन किसी को आशीर्वाद भी नहीं दिया, दोनों हाथ को जोड़ करके पिच्छी हाथ में लिए और ऐसा लग रहा था मानो संपूर्ण संसार से, संपूर्ण भक्तों से, संपूर्ण चतुर्विध संघ से जो वहां पर अनुपस्थित था उन सब से क्षमा मांग रहे हैं और सबसे राग द्वेष आदि को समाप्त करके किसी भी प्रकार का बैर भाव न रखते हुए अपनी आत्मा में लीन हो रहे। ऐसा देख करके लगा ऐसे निर्ग्रंथ दिगंबर साधु की चर्या होती। महानुभाव, आज के समय में हमने उतने शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया या हम उतने होशियार नहीं हुए, उतने ज्ञानी नहीं हुए कि साधु की प्रत्येक बातों को हम समझ सकें, उनके मन में क्या मनोभाव है क्या, क्योंकि वो अपनी चर्या में इतने उत्कृष्ट रूप से लीन रहते हैं कि उसको कहना इतना सहज और सरल नहीं है। आगे अब आचार्य भगवंत अनुशासन का कथन करते हैं कि किस प्रकार से अनुशासन होता है, उसकी चर्चा आगे की 3 गाथा आदि में करते हैं। संवेग्य जनियः सो सुतत्त विसारदो सुदर्हसो आदट्ठ चिंतो भी हो चिंतेदि गुणं जिणाणाय निद्यमोहर गंभीरं गाओल पल्हाद निजपत्थं च
अणुसिट्ठिं देयितहिं गणाहि वैण्यो गणसविय वड्ढन्तो यविहारो दंसणान चरणे सुकायवो कप्पा कप्पटिदाणं सव्वे सिम्नागदे मग्गे। आचार्य भगवंत कहते हैं, संसार से डरने के कारण जिससे हर्ष प्रकट हुआ है, अर्थात इस परिग्रह का त्याग करने पर आभ्यंतर राग आदि से अपने निमित्त का विनाश होने से चले जाएंगे, क्योंकि बाह्य परिग्रह राग आदि की उत्पत्ति में निमित्त है। अतः निमित्त न रहने से नैमित्तिक राग आदि भी नहीं रहेंगे, और राग आदि के न रहने से राग आदि के कारण बनने वाले कर्म नष्ट हो जाएंगे। उन नष्ट होने पर चारों गतियों में भ्रमण नष्ट हो जाएगा। इसलिए जिसे हर्ष उत्पन्न हुआ, वो जिनेंद्र भगवान द्वारा कहे गए सूत्र और उनके अर्थ में जो निपुण हैं, जिसने प्रायश्चित शास्त्र सुना, वह आचार्य अपने प्रयोजन की चिंता न करके जिनेंद्र भगवान की आज्ञा से गण की चिंता करता है। यद्यपि आचार्य संलेखना धारण करने के लिए अपने गण का त्याग कर दूसरे गण में जाने के लिए तत्पर होता है, फिर भी गण की चिंता करके उसे उपदेश देते हैं। जो आचार्य दूसरे संघ में जाते हैं, अपने गण का त्याग करके दूसरे गण में चले जाते हैं ताकि उन्हें गण की चिंता ना रहे, फिर भी वो गण की चिंता करके गण को उपदेश देते हैं कि इस प्रकार से आपको संघ का संचालन अच्छी तरीके से करना है, मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना है। कहा आचार्य भगवंतों ने, कर्मों के बंध का कारण मूल रूप से ये राग द्वेष है। राग द्वेष करते हैं हम किसी भी चीज में और हम कर्मों से बन जाते हैं। जैसे जैसे राग द्वेष नष्ट होने लगता है, कर्म बंध भी नहीं होता है, और राग द्वेष ना करके, कर्मों का बंधन ना करके नरक त्रियंच आदि गशियों के बंधन से छूट जाते। चारों गतियों का बंधन नहीं होता महानुभाव। ऐसे शास्त्रों के जो जानकार परम आचार्य परमेष्ठी हैं, जो महान महान शास्त्रों के ज्ञाता होते हैं, वो अपने गण को उपदेश देते हैं। पूर्वोक्त तिथि के युक्त काल में देश में गणाधिपति जो गण को स्नेह सहित माधुर्य युक्त सारवान होने से गंभीर सुख में समझ आने वाली, चित्त को आनंद देने वाली हितकारी शिक्षा को देते हैं। सब प्रवृत्ति और निर्वृत्ति में स्थित मुनियों और गृहस्थों को मुक्ति के मार्ग में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र में वर्धमान विहार उत्तरोत्तर उन्नत अनुष्ठान करना चाहिए। धर्म प्रमत्त संयत आदि गुण स्थानों की अपेक्षा अनेक प्रकार का है। प्रवृत्ति रूप गृहस्थ धर्म भी दर्शन व्रत सामायिक के भेद से अनेक प्रकार का कहा। यहाँ पर सब शब्द से चारों प्रकार के संग को लक्ष्य लेकर के आचार उपदेश देते हैं। जो आचार होते हैं, उन्होंने नया आचार्य तो बना दिया, अपने आचार पद का उम्मीदवार तो कर दिया, परंतु वो आचार अपने संग की चिंता करते हैं और अपने संग की चिंता करते हुए संग को उपदेश देते हैं कि हे समस्त मुनि आरिका श्रावक श्राविकाओ, ये सुनो, संसार बड़ा भयावह है, कष्टकारी है, और यदि हमें इससे मुक्ति प्राप्त करनी है तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र में लीन रहना पड़ेगा। राग द्वेष नहीं करना। संपूर्ण संग को कहते हैं कि निर्दोष रूप से सबको अपनी चर्या का पालन करते हुए जो हमारे नवीन आचार बने उनकी आज्ञा में चलना है सभी को, और समस्त संग से विदा लेते हैं। किसी प्रकार का कोई उनके मन में राग द्वेष आदि नहीं होता है, किसी प्रकार का कोई विकल्प नहीं। सब विकल्पों को त्याग करने के लिए अपने गण को छोड़ करके, अपने संग को छोड़ करके अन्य संग में जा करके मुनिराज साधना करते हैं। ये बहुत बड़ी आचार भगवंत ने बात कही है कि साधु को संलेखना की उत्कृष्ट के लिए आचार्य को पर गण में चले जाना चाहिए, ऐसा यहाँ पर कहा है। आगे गाथा नंबर 284, 85, 86 आदि में चर्चा करते हैं। संकित्ताविय पवहे जहवच्चैवित्तरेण वर्धन्ति उद्दित्तेन वर्णदि तहसील गुणे हि वर्धाणि मज्जार रसिद सिरी सोवम तुमं माहुकाहिसी विहारम माणासे हि सिदोनी वि अप्पाणं चैव गच्छं च जो सगरं पीपलितं निच्छेददि विज्य विदुमलसदोषेण केशो सद्धिदवो
परगरदाहम पसामेधुम। अब नए आचार को कहते हैं कि उत्पत्ति स्थान में छोटी सी उत्तम नदी जैसे विस्तार के साथ बढ़ती हुई समुद्र तक जाती है, उसी प्रकार से शील और गुणों में बढ़ो। नए आचार को कह रहे हैं जैसे कि नवीन नदी आगे आगे की ओर बढ़ती जाती है, उसी प्रकार से नवाचार हैं वो भी आगे आगे की ओर बढ़े। तुम विलाप के शब्द के समान आचरण मत करना। विलाप का शब्द पहले जो जोर होता है फिर क्रम से मंद होता है, उसी तरह रत्नत्रय की भावना को बड़े उत्साह से करके फिर धीरे धीरे पीछे मत हटना। इस तरह अपना और संग दोनों का विनाश न करना। प्रारंभ ही कठोर तप की भावना में लगकर आप और अपने गण में लगाकर दुश्चर होने के विनाश को प्राप्त होंगे। आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि जब तुम नए आचार को उपदेश देते हो, जब तुम संघ का संचालन करोगे तो स्वयं और अपने संघ दोनों का ख्याल रखना। प्रारंभ में भी ऐसा मत करना, पहले तो बहुत उत्साह के साथ कठोर तप का पालन करना, फिर बाद में मंद पड़ जाना। नहीं, ऐसा नहीं करना है। तुम्हारे लिए अपना और संघ का दोनों का ख्याल रखना है। संघ भी अच्छे रूप से चलता रहे, स्वयं भी अच्छे रूप से चलता रहे, क्योंकि आचार के ऊपर पूरी संघ की जिम्मेवारी होती है, ना कि स्वयं। समझ रहे हो? इस बात को याद रखना चाहिए। जो जलते हुए अपने घर के को भी आलस्य बस बचाता नहीं, उस पर कैसे विश्वास किया जाता है कि वह दूसरे घर को बचाएगा। कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने घर को स्वयं नहीं बचा सकता वह दूसरे को कैसे बताएंगे। जो आचार स्वयं अपने मूल गुणों को अच्छे से नहीं पाल पाते, रत्नत्रय की अच्छी तरीके से पालन नहीं कर पाते, उस संघ का पालन कैसे करवाएंगे। तो कह रहे हैं उनको पहले आचार, जो नए आचार बने हैं उनको जो पुराने आचार हैं उपदेश देते हैं कि बहुत अच्छी तरीके से तुम संघ का संचालन करना। यदि प्रारंभ में ऐसा ना हो, आचार बनने के बाद तुम खूब कठोर तप करो, शरीर तुम्हारा शिथिल एकदम हो जाए, फिर तुम संघ का संचालन ना कर पाओ, ध्यान ना दे पाओ और संघ के साधु संतों में शिथिलाचार आ जाए, तो ऐसा मत करना। आहार आदि अच्छे से करना, कठोर तप ना करके थोड़ा कम तप करना, लेकिन संघ के साधु साध्वियों के लिए मोक्ष मार्ग प्रशस्त करना। ज्ञान दर्शन चारित्र के विषय में आगे आचार्य भगवंत और बता रहे हैं कि ज्ञान दर्शन और चारित्र के विषय में अतिचारों से दूर करो, अर्थात अतिचारों से बचना। जो वाचना और स्वाध्याय का काल नहीं है उसमें क्षेत्र शुद्धि, द्रव्य शुद्धि, भाव शुद्धि के बिना वाचना आदि करना निन्नव ग्रंथ, अर्थ की अशुद्धि, अनादर का आदर का अभाव, ज्ञान विषयक अतिचार है। शंका, कांचा, विचिकित्सा, अन्य दृष्टि, प्रशंसा, संस्तव, ये सम्यक दर्शन के अतिचार है। समिति की भावना न होना चारित्र का अतिचार है। ये सब च्यवन कल्प कहे। धार्मिक और मिथ्या दृष्टियों के साथ विनोद न करना, चित्त की शांति को भंग करने वाला वाद नहीं करना। वाद करने वाला जिस प्रकार अपनी जय और दूसरों की पराजय हो यही प्रयत्न करता है, तत्व का समाधान नहीं करता। क्रोध आदि कषायों में अपनी और दूसरों की मृत्यु कारण बनती है, इसलिए विष रूप हृदय को जलाती हैं। ये आग के समान कहा भी है, वज्जे ही चयन कपम सग पर पक्केतः विरोधम च वाद असमाहित बाद समाहीकरम विसग्गी भूदे कषाया। कि ये कषाय तीनों लोकों में मल्ल के समान हैं, कुल और शील के शत्रु हैं। ऐसे मल्ल जिनको दूर करना सबसे कठिन है, ये कषाय तपस्वियों की हानि करने वाली, उनके यश को हरने वाली तथा प्राणियों की दुर्भाग्य को करने वाली। वे कषाय केवल परलोक को ही नष्ट नहीं करती, ये लोक को भी हीन करती हैं। केवल धर्म में बाधा नहीं, अर्थात काम और अर्थ में सभी में बाधा डालने वाली है। आचार्य भगवंत बहुत अच्छी तरीके से साधक को ये समझाते हैं कि बहुत अच्छे तरीके से तुम अपनी चर्या का पालन करना। हे जीव, यह संसार में जो जीव है यह सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र आदि में तुम रत्नत्रय में किसी प्रकार का अतिचार मत लगाना। किसी की अन्न की प्रशंसा, मिथ्या दृष्टि, देवी देवताओं की कामना, उनके यहाँ जाना, आकांक्षा, निर्वित चिकित्सा आदि का अच्छी तरीके से पालन करना। कांक्षा आदि मत करना, जिनेंद्र भगवान के वचनों में शंका मत करना। समझ रहे हैं?
सम्यक दर्शन के जो अतिचार कहे उनको मत करना, ऐसा आचार्य भगवंत ने उपदेश दिया। और जो क्रोध, मान, माया, लोभ, ये 4 कषाय हैं, ये कषाय संसार में बहुत डेंजर हैं। ये संसार में शत्रु के समान हैं, कुल शत्रु, अर्थात ये शत्रु जिसके पीछे पड़ गया निश्चित रूप से कषाय जिसके जीवन में आ गई उसका बंटाधार। इसलिए साधक को कहा तुम कषायों को जीतो, और कषायों को जीता जाता है, तब से ये हम पढ़ करके आए हैं। वही चर्चा कह रहे हैं कि कषायें इस लोक को ही नष्ट नहीं करती, परलोक को भी नष्ट कर देती हैं, परलोक भी नष्ट हो जाता है, ये लोक में भी किसी प्रकार की ईर्ष्या होने लगती है, इसलिए साधु को बचना चाहिए। ये चर्चा आचार्य भगवंत गाथा नंबर 287 में करते हैं। आगे और कहते हैं, नाणम्मि दंसणम्मिय चरणम्मियतिषु समय सारेषु नाचयदि नाचयेदि तुठवेदुं गणमप्पाणं गणधरीसो नाणम्मि दंसणम्मिय चरणम्मियतिषु समय सारेषु चायदि ठवेदि गणमप्पाणं गणधरोसो। कि आगम के सारभूत 3 दर्शन, ज्ञान, चारित्र्य, रत्नत्रय में गण को और अपने को स्थापन करने में जो समर्थ नहीं है वह गणधर नहीं है। मेरे अधीन बहुत से मुनि हैं, इसलिए आप में गणी होने का घमंड नहीं होना चाहिए। कह रहे हैं कि जो गणी है उनमें किसी प्रकार का घमंड नहीं होना चाहिए। जो गणी रत्नत्रय का पालन स्वयं और नहीं करता और अपने गण को पालन नहीं करवाता वो गणधर नहीं है। संघ का आचार्य, संघ का गणधर वही है जो स्वयं पंचाचार का पालन करता है, जो स्वयं 28 मूल गुणों का पालन करता है, समिति आदि का पालन करते हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र का पालन करते हैं और पूरे संघ को कराते हैं, वही गणधर है, वही आचार्य है। तब गणधर कैसा हो, वो कहते हैं कि आगम के सारभूत सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को जो स्वयं में स्थापित करे और अपने पूरे गण में स्थापित करे वो गणधर है। गणधर कौन? जो स्वयं भी रत्नत्रय का पालन करते हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र का पालन करते हैं और अपने पूरे संघ को रत्नत्रय में लगाते हैं, वही गणधर कहलाते हैं। ये आचार्य भगवंत ने कहा। आगे कहते हैं गण का अर्थ है मुनियों का समूह। गण का अर्थ होता है मुनिराजों का समूह। मुनि राज जिसमें होते हैं उसे गण कहते हैं। और धर का अर्थ होता है धारण करने वाले। जो मुनि के समूह को धारण करने वाले हैं वो गणधर, अर्थात जो मुनि, आरिका, शावक, शाविका, जो चतुर्विध संघ के धारक हैं, चतुर्विध संघ को अच्छी तरीके से चर्या का पालन कराने वाले हैं, वे गणधर कहलाते हैं। यह गणधर शब्द की व्यवहारिक परिभाषा। निश्चय से गणधर शब्द का अर्थ होता है रत्नत्रय आदि गुणों का समूह। आगम में सारभूत 3 रत्न कहे, जैनागम में 3 रत्न बताए, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। मूढ़ व्यक्ति पाषाण से रंग बिरंगे चंद टुकड़ों को रत्नों की संज्ञा दे देते हैं, तो नीतिकार जल या अन्य मधुर भाषण को रत्न कहते हैं। उपासक देवशास्त्र गुरु को रत्न कहते हैं। गणधर शब्द का मुख्य आशय है जो साधक अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र इन गुणों को धारण करता है, बहिरंग में साधु समुदाय की वैयावृत्ति करके अपने आप को धर्म में स्थिर रखता है, अहंकार मात्र का परिपोषण करके अपने अन्य साधुओं की अपेक्षा अपने आप को श्रेष्ठ बताने का त्याग करता है, किसी प्रकार का अहंकार नहीं करता, जिसका मन मार्दव धर्म से सहित है वो आचार है। और इसके विपरीत जो आचार है वह गणधर नहीं है। वही गणधर है जो स्वयं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र का पालन करते हैं, जो स्वयं 5 समितियों का पालन करते हैं और संपूर्ण संघ को अच्छी तरीके से चर्या पालन करने का आदेश देते हैं। पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज का इतना कठोर अनुशासन था, इतना कठोर अनुशासन था कि अपने शिष्यों को इतनी सी भी ढील नहीं देते थे। वह कहा करते थे कि अनावश्यक में ध्यान नहीं देना और आवश्यकों में ढील नहीं देना। आचार्य भगवंत हमेशा कहते थे शिष्य में और शीशी में डांट लगाना जरूरी है। यदि शिष्य में डांट ना लगाई जाए तो तेल गिर जाएगा, और यदि शीशी में डांट ना लगाई जाए तो तेल गिर जाएगा, और शिष्य में यदि डांट ना लगाई जाए तो वो रत्नत्रय के पथ से विचलित हो सकता है। आचार्य इतनी सी भी चर्या में ढील बर्दाश्त नहीं करते थे। यदि कोई शिष्य उनको लगता था कि ये थोड़ा ढीला हो रहा है तो उसको अपने उपदेश के माध्यम से मजबूत करते थे। एक बार की बात है,
आचार्य विद्यासागर जी महाराज की कोई आरिका शिष्या गिरनार जी की ओर विहार कर रही थी। विहार करते करते रास्ते में उनके पैर में एक बहुत कांच चुभ जाता है, बहुत जोरदार कांच, पैर से खून निकलने लगता है। आचार्य श्री के पास जब बात पहुंचती है तो वहाँ से उनको प्रायश्चित देते हैं कि अब आप उपवास करें। तो विचार करिए महानुभाव, माता जी को एक तो लगी, आचार्य श्री को वात्सल्य करने की जगह उनको और उपवास आदि करने के लिए कहते हैं। क्यों? तो आचार्य श्री से जब पूछा गया कि आचार्य भगवंत आपने ऐसा क्यों किया, तो आचार्य श्री ने कहा कि ईर्या समिति में जरूर इन्होंने इधर उधर थोड़ा देखा होगा, जिस कारण से वो कांच इनके पैर में चुभ गया, इसलिए मैंने इनके लिए प्रायश्चित स्वरूप ये दिया है ताकि आगे से ध्यान रखें। ऐसी कठोर चर्या के आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज जब वो स्वयं विहार करते थे तो उनकी दृष्टि भूमि पे से उठती नहीं थी कि ताकि कोई जीव ना मर जाए। तो ऐसे आचार्य होते हैं जो स्वयं भी अनुशासन का पालन करते हैं, दूसरों को भी पढ़ाते हैं। और किस प्रकार से कठोर संघ का अनुशासन होता है उसकी चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे। आज गाथा नंबर हमने 289 तक चर्चा कर ली, 290 से कल करेंगे। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोक लोग, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढो। ही जिन वाणी भारती तो जपू दिन रेन, ज्योति रो शरणा भयो सदा देत हूँ ढो।